जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने एक न्यू बैच लेके आए हैं। आप लोगों के सामने क्लास 10 का मैथ का। आप लोगों को पहले हम बताए भी थे कि 10th का हम एक मैथ जो बताएंगे A to Z, 1 से लेके 15 अध्याय तक आपको A to Z मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा, जो कि क्लास 10 का हम लोग शुरू कर चुके हैं न्यू बैच, जो कि आपको पहले भी हम बताए थे कि दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर ये वीडियो मिलेगा। तो ये वीडियो जो भी मिलेगा आपको दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस पर मिलेगा। तो न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है क्लास 10 का मैथ का। जो नए बच्चे अब की बार तैयारी में लगे हैं तो जम के लगिए। जो 9th में है अभी अब की बार जो 10th में जाएंगे उसके लिए 1 साल के लिए है ये क्लास। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहली अध्याय जो है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में सबसे पहले जानना हमको जरूरी है अंक कहते किसको है। अंक किसको कहते हैं? 0 से लेके 9 तक की संख्या को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे, अर्थात डिजिट कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक हमारा क्या रहता है? एक अंक रहता है, डिजिट रहता है। कुल अगर कभी कोई पूछता है कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल 10 अंक होता है। दुनिया में जितने भी अंक आप देख रहे हैं कुल 10 ही अंक होता है। और दूसरा पॉइंट देख हम लिखाए हैं आपको, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या प्राकृतिक संख्या हुआ। एक और इसमें पॉइंट है, सबसे कभी कभी पूछता है एग्जाम में, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक, ये 9th और 7th की बात है। ये 9th और 7th में ये सब जानकारी देता है, जो कि इसमें भी कुछ पॉइंट आया जिसके कारण हम आप लोगों को बताए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अगर पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो क्या मारेंगे? इन्फिनिटी मारेंगे, अपरिभाषित इन्फिनिटी मार दिए। तो फिर देखिए अगला दूसरा पॉइंट हम बताने वाले हैं आगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है n प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2 होता है इसका फॉर्मूला। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहेंगे। कहता है क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग निकालें। अगर 50 कहेगा, 40 कहेगा, कुछ भी दे देगा आपको प्राकृतिक संख्या के योग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या n का वैल्यू कितना दिया? n बराबर दिया गया है 50। तो 50 × 50 + 1 बटा कितना दिया? 2। इसको कटा देंगे, 25 2 50, 25 बार में कट गया। और फिर क्या बच गया? 50 1 51, 51 गुना 25 क्या हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। तो 1275 आंसर निकल जाएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए आप लोग उतारिए। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर के बारे में जानकारी नहीं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को जब शामिल करने पर प्राप्त होता है वो संख्या हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या पूर्ण संख्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। जब किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे, 0 को हम शामिल कर देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? मतलब पूर्ण संख्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये क्या हमारा प्राकृतिक संख्या। अगर इसमें हम 0 को शामिल कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, यानी अर्थात होल नंबर कहलाएगा। समझ गए बात को? तो दूसरा अगला पॉइंट देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या मारेंगे? 0 मारेंगे। क्या मारेंगे? 0 मारेंगे। अगर कहेगा बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होता, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। क्या मानेंगे? सभी जितने भी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या मेरा प्राकृतिक संख्या हो सकता है? सभी पूर्ण संख्या मेरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। चलिए आप लोग बताएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें जो आप पढ़ेंगे रियल नंबर में कुछ संख्याओं का ज्ञान के बारे में जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। संख्याओं का ज्ञान बहुत जानना जरूरी है आप लोगों को। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे आप इस चैप्टर में? गुणनखंड के बारे में, कुछ गुणनखंड आपको आना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। और चौथा क्या पढ़ेंगे? कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन चाहिए, मतलब हिसाब किताब जोड़ घटा थोड़ा सा आपको चाहिए, ताकि मतलब इस चैप्टर में ताकि
इस चैप्टर को सही तरीके से आप बना सके। कैलकुलेशन अगर जानते हैं तो आपको इस चैप्टर में, इस वास्तविक संख्या में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे चौथा नंबर सवाल, जो कि आपको पूर्णांक के बारे में बताएंगे। चलिए उतारिए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे चौथा नंबर सवाल, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। पूर्ण संख्या हुआ 0। अगर इसमें कहता है ऋणात्मक संख्या को, किसी भी ऋणात्मक मतलब संख्या को और साथ में प्राकृतिक संख्या को, 3 चीज याद रखेंगे। पूर्ण संख्या यानी 0, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 10 तक, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं 1 से 10 तक, और उसके परिवार में अगर हम ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो हमारा क्या कौन संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो एक चीज और लिखेंगे स्टार मार के, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अगर कोई पूछता है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो माइनस में देंगे इन्फिनिटी। माइनस में क्या देंगे? इन्फिनिटी। कोई छोटी पूर्णांक संख्या नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है माइनस में। अगर कोई बड़ी पूछता है बड़ी संख्या तो इसको प्लस में लेंगे, इन्फिनिटी। और यहाँ पर देख एक सवाल है आपके सामने, -5 कौन सी संख्या है? -5 हमारा एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सा संख्या हमारा? पूर्णांक संख्या। एक चीज और लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन हमारा जो भी पूर्णांक संख्या होगा, जो भी पूर्णांक संख्या हमारा होगा वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कोई भी पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या हो सकता है। कोई भी पूर्णांक संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। मतलब सीधा हो सकता है लेकिन उल्टा हमारा नहीं हो सकता। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए। आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल फिर हम आप लोगों के बीच लेकर आएंगे नए वीडियो के साथ, क्योंकि ये क्लास जो बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम 3 से 4 वीडियो चलेगा। 3 से 4 दिन क्लास होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तब हम लोग चलेंगे चैप्टर में 1.1 में, जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट, धन्यवाद।